हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम जॉइन ऑपरेशन को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, बट ये उसका सेकंड पार्ट है जो कि है आउटर जॉइन। इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था वो था इनर जॉइन। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो एक बार देख लीजिए ताकि आपको जॉइन आसानी से समझ में आ जाए। इसके अलावा ये जो हम आउटर जॉइन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं ये रिलेशनल अलजेब्रा कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे चलते हैं। हमने माई क्वेरी के अंदर जो है कैसे जो है जॉइंट्स ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उनका प्रैक्टिकल परफॉर्म करने का वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई पर्सनली सजेस्ट कि एक बार आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि जॉइन ऑपरेशन एक्चुअली में कैसे काम करते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। और एक बार वो अगर वीडियो आपको समझ में आ गए तो उसके बाद में यहाँ पे जो सिर्फ थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन हो रहा है, जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है जॉइन ऑपरेशन का, वो भी आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं आउटर जॉइन की तरफ। आउटर जॉइन का मतलब ये होता है कि जब दो टेबल्स को जॉइन किया जाता है तो उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज के हिसाब से जॉइनिंग होती है। यहाँ पे डेटा का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। डेटा को ये कंसीडर ही नहीं करता। कैसे मैं समझाता हूँ कि मेरे को ये दोनों टेबल ज्वाइन करनी है, ठीक है, तो ये दोनों ज्वाइन हो जाएगी। बस किस कंडीशन पे, बस एक चीज़ जो याद रखनी है वो ये कि दोनों के बीच में कोई कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए जहाँ की कंडीशन इक्वल करके हम दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर सकें, यानी कि इक्वल कंडीशन पे आप इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जब अगर हम बात कर रहे हैं रिलेशनल अलजेब्रा की तो यहाँ पे ये इक्वल कंडीशन भी डिफाइन करना जरूरी नहीं है। मैं डायरेक्ट दोनों टेबल जो ज्वाइन कर सकता हूँ। कैसे? स्टूडेंट ज्वाइन लाइब्रेरी, मैं डायरेक्ट ये कंडीशन दे सकता हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट इस कंडीशन के थ्रू भी टेबल्स का जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये थ्योरेटिकल में चल रहा है। लेकिन अगर यही प्रैक्टिकल होता तो जॉइन के लिए कोई ना कोई कंडीशन देनी पड़ती है, ठीक है। तो हम दोनों को ज्वाइन कैसे करता कि जहाँ पे दोनों के एसआईडी की वैल्यू इक्वल हो उनके हिसाब से इनको ज्वाइन कर दो। तो इसीलिए मैंने कहा कि बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है हमें, आउटर ज्वाइन में कोई एक एट्रीब्यूट कॉमन होना चाहिए जिसके बेस पे इक्वल जो है क्या बोलते हैं दोनों इक्वल हो जाए और हमें डेटा शो हो, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं भी हो तो भी चलेगा, आप दोनों टेबल डायरेक्टली भी ज्वाइन करवा सकते हैं। यानी कि यहाँ दोनों ही चीज़ें, इक्वल वाला कंसेप्ट अगर अप्लाई करते हैं तो भी बेहतर है और नहीं करते हैं तब भी बेहतर है, कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। आउटर ज्वाइन तीन टाइप के होते हैं, लेफ्ट, राइट एंड फुल। अभी लेफ्ट, राइट और फुल क्या होता है, ठीक है। जब दो टेबल को ज्वाइन किया जाता है तो बीच में ज्वाइन ऑपरेशन का सिंबल लगाया जाता है। तो जो टेबल नेम इसके लेफ्ट में लिखा है वो इसकी लेफ्ट टेबल है और जो टेबल नेम इसके राइट में लिखा है वो इसकी राइट टेबल है। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन का मतलब कि दोनों टेबल ज्वाइन तो होगी पर यहाँ पे ज्वाइनिंग के वक्त प्रायोरिटी मिलेगी लेफ्ट साइड की टेबल को, ठीक है। राइट हैंड साइड टेबल राइट आउटर ज्वाइन का मतलब क्या होता है कि दोनों टेबल ज्वाइन तो होगी पर यहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगी, या फिर अगर हम बोलें कि वैल्यू जो है इंपॉर्टेंस जो दी जाएगी वो राइट हैंड साइड वाली टेबल को दी जाएगी। और फुल आउटर ज्वाइन जो इन दोनों के ही कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब ये कैसे काम करते हैं मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन की। तो हम ये मानते हैं कि हमारी स्टूडेंट टेबल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगी और लाइब्रेरी वाली जो है वो जो है हमारी राइट हैंड साइड में आएगी। अब अगर हम इस टेबल को देखें तो इसके अंदर टोटल देखिए 4 रोज मौजूद हैं, 1 2 3 4। 4 आईडी है, राज, अजय, ज्योति, हर्ष। 4 नाम है, क्लासेज है 9 11 10th एंड 12th। यहाँ पे 4 रो है। ये लाइब्रेरी की टेबल है। वो स्टूडेंट जिन्होंने यहाँ बुक्स इशू करवाई है खाली उन्हीं का नाम यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे टोटल मिला के 3 स्टूडेंट्स ने बुक इशू कराई है। 3rd नंबर आईडी वाले ने यानी कि ज्योति ने, 1 नंबर आईडी वाले ने यानी कि राज ने, एंड 4th नंबर आईडी वाले यानी कि हर्ष ने। तो यहाँ पे ये टेबल इस तरह से जो है मतलब बनाई गई है कि जिन जिन स्टूडेंट ने बुक्स इश्यू कराई खाली उन्हीं के नाम आ रहे हैं। तो अगर हम कंपैरिजन देखें तो ये टेबल हमारी लेफ्ट में आ जाएगी और लाइब्रेरी वाली टेबल हमारी राइट में आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें 4 रो, इसमें 3 ही रो है, लेकिन यहाँ पे मैंने बस डायरेक्ट ज्वाइन अप्लाई कर दिया कि दोनों टेबल को ज्वाइन करो। तो इनका ज्वाइन कैसे करेंगे कि मैंने एक एजेक्ट दोनों का लेफ्ट जो है लेफ्ट आउटर ज्वाइन करो। कैसे? मैंने सिंबल जो है ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन है, ये देखिए सिंबल के लेफ्ट की तरफ मैंने 2 एप्सिलॉन मार्क्स लगा दिए। तो ये एक तरह से जो है इक्वलिटी दिखा रहा है, राइट वालों को प्रायोरिटी दो, ठीक है, सो ये लेफ्ट वाले को प्रायोरिटी दो। तो अब ये टेबल जुड़ेगी कैसे वो देख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे टोटल मिला करके इसके अंदर आएगी 4 रोज, ठीक है। एसआईडी, नेम, क्लास, बुक आईडी, बुक नेम एंड फिर से एसआईडी आएगा, ठीक है। एसआईडी, स्टूडेंट नेम एंड ये होगी क्लास, ये हो गया बुक आईडी, बुक नेम और ये फिर से एसआईडी, ठीक है। अब मैंने कहा कि स्टूडेंट और लाइब्रेरी टेबल इन दोनों का लेफ्ट आउटर ज्वाइन परफॉर्म करो।
तो यहाँ पे लेफ्ट टेबल का तो सारा डेटा आएगा, सारा। राइट हैंड साइड का वही डेटा आएगा जितना अवेलेबल है। कैसे, मैं इस चीज़ को समझाता हूँ, क्लियर करता हूँ। पहले मैं वैल्यू लिख देता हूँ, 1 2 3 एंड 4। नेम हो गए राज, अजय, ज्योति एंड हर्ष। क्लास हो गई 9, 11, 10th एंड 12th। अब बुक आईडी कंसिडर करें। 1 वाले ने कौन सी बुक कराई है, मैथ्स, ठीक है। तो बुक आईडी हो गया यहाँ पे मेरा 112, नेम हो गया मैथ्स, और यहाँ पे वापस 1 आ जाएगा, क्योंकि पूरी रो ही जो है वो ऑर्डर करने में चली गई है। अब 2 जो हम देखें, क्या 2 ने कोई बुक इशू करा रखी, तो 2 ने कोई बुक इशू नहीं करा रखी, यानी कि इस वाली टेबल में ये वाली जो एंटिटी है अजय ने कोई बुक इशू नहीं करी, तो हिसाब से उसका जो है टाइटल हट जाना चाहिए था, बट वो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। भले ही राइट हैंड साइड टेबल में उसके लिए कोई डेटा मौजूद नहीं हो, अगर ये इनर ज्वाइन होता तो वो रो ही नहीं आती टेबल के अंदर, ज्वाइनिंग के अंदर, जो दूसरी टेबल में अवेलेबल ना हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, लेफ्ट हैंड को प्रायोरिटी मिले तो लेफ्ट हैंड का तो पूरा डेटा आएगा, भले ही उससे रिलेटेड, ठीक है, या उससे जुड़ा हुआ कोई भी डेटा राइट हैंड साइड टेबल में हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे नल हो जाएगा, क्योंकि कोई वैल्यू ही मौजूद नहीं है। भाई 2 नंबर की आईडी ने कोई बुक इशू नहीं करी, तो उसकी कोई रो ही नहीं है, तो उसका बुक आईडी नल, उसका बुक नेम नल, ठीक है। और फिर से एस आई डी जो है यहाँ पे वापस नल हो जाएगा। अब ये क्यों नल हुआ, क्योंकि 2 इस वाली टेबल के अंदर कहीं पे 2 है ही नहीं ना, इसलिए ये एस आई डी भी नल हो गया। अब आप बोलोगे कि इधर 2 है तो इधर 2 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये 2 जो है ये स्टूडेंट टेबल में से आया है, और लाइब्रेरी टेबल में देखें तो 2 है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे भी नल चला गया। यानी कि इन शॉर्ट क्या होगा, लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन में जब 2 टेबलों को आपस में ज्वाइन किया जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड टेबल का पूरा डेटा आएगा, भले उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन राइट हैंड साइड वाली टेबल में अवेलेबल ना हो फिर भी। तो इसीलिए यहाँ पे इस टेबल की चारों रोज आ चुकी है, ये देखिए, लेकिन 2 नंबर की आईडी से रिलेटेड कोई भी डेटा लाइब्रेरी यानी राइट हैंड वाली बुक, राइट हैंड साइड वाली टेबल में नहीं था, इसलिए वहाँ पे नल 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 हो गया है, ठीक है। 3rd नंबर पे देखें, 3rd नंबर पे जो है उसने बुक इश्यू कराई 82 हिंदी, ठीक है, और वापस आ गया 03, ठीक है। एंड 4th नंबर पे अगर देखें तो 4th नंबर है 274 इंग्लिश, और यहाँ पे फिर से हो गया 4, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है जिसमें लेफ्ट हैंड टेबल का सारा डेटा आ जाएगा, भले उससे रिलेटेड डेटा राइट हैंड साइड टेबल में ना हो तो वहाँ पे नल हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड की टेबल पूरी आपको शो होगी, ये कहलाता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। इसका आउटपुट क्या है, ठीक है, आउटपुट ये है कि मुझे सारे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लस साथ के साथ उन्होंने लाइब्रेरी में कौन कौन सी बुक्स इशू कराई है वो भी चाहिए, और जिसने नहीं बुक कराई है उसका डेटा भी चाहिए। तो इसमें क्या हुआ कि स्टूडेंट वाली टेबल को लेफ्ट में ले लिया और लाइब्रेरी वाली को राइट में ले लिया और ज्वाइन कर दिया, तो सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ गया, प्लस किसने लाइब्रेरी में कौन कौन सी बुक्स इशू करी उसका भी रिकॉर्ड आ गया, और जिसने कोई बुक इशू नहीं करी वो रिकॉर्ड भी शो हो रहा है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि इस वाली टेबल को मैंने लेफ्ट में ले लिया, ठीक है। तो ये होता है हमारा लेफ्ट आउटर ज्वाइन। अब इसी कंसेप्ट का रिवर्स होता है हमारा राइट आउटर ज्वाइन, जहां पे राइट हैंड साइड टेबल का तो सारा डेटा आएगा, ठीक है, भले उससे रिलेटेड डेटा जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड टेबल में ना हो, ठीक है। तो अब हम उसको देख लेते हैं। स्टूडेंट राइट आउटर ज्वाइन लाइब्रेरी, ये राइट आउटर ज्वाइन का निशान है, ठीक है। अब यहाँ पे राइट वाली टेबल का तो सारा डेटा आएगा, भले वो लेफ्ट में ना हो, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक एंट्री और कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक और बुक ले ली, इसका नंबर दे दिया मैंने 96, ठीक है, और वो बुक हो गई हमारे कंप्यूटर की, उसको किसी स्टूडेंट ने बुक नहीं कराया, इसलिए ये हो गया नल, यानी अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने ये कंप्यूटर की बुक इशू नहीं करवाई है, ठीक है। अब मैं इन दोनों ही टेबल को जो है राइट आउटर ज्वाइन कर रहा हूँ, और यहाँ पे सिंबल के राइट में लाइब्रेरी टेबल लिखी हुई है, यानी लाइब्रेरी का सारा डेटा आएगा, ठीक है, इसका वही डेटा आएगा जो यहाँ पे कनेक्टेड है, ओके। तो अब देख लेते हैं ज्वाइन कैसा दिखेगा। चूँकि स्टूडेंट टेबल आगे लिखी हुई है तो असेंडिंग ऑर्डर उसी के हिसाब से फॉलो होगा, SID, नेम, क्लास, बुक आईडी, बुक नेम, ठीक है, एंड फिर से SID, नेम, क्लास, बुक आईडी, ठीक है, बुक नेम और फिर से SID। अब देखते हैं डिफरेंस क्या आया है, ठीक है। तो इसकी तो चारों रो आएगी, क्या इसकी चारों रो आएगी, वो किस पे डिपेंड करता है
कि इक्वल वैल्यू कौन कौन सी, जैसे 0 1 इधर है तो 0 1 आएगा, तो पहले 0 1 ले लेते हैं। नाम हो गया राज, क्लास हो गई 9th। उसने कौन सी बुक इशू कराई है? 112, ठीक है, और मैथ्स, और फिर से 0 1, ठीक है। अब बात करते हैं 02, क्या 02 इधर है? नहीं है, तो वो रो यहाँ से हट जाएगी, वो यहाँ पे शो ही नहीं करेगी। अब बात करते हैं 03, 03 इधर है, इधर भी है, दोनों तरफ है, तो वो आ जाएगी। तो यानी यहाँ पे अब आएगा सीधा 03, ठीक है, वो है ज्योति, ठीक है। एंड उसके बाद में ज्योति की जो क्लास है वो है 10th। बुक इसने इशू कराई है हमारी 82 नंबर की हिंदी, ठीक है, और SID वापस हो गया 03, ओके। 2 क्यों नहीं आया? क्योंकि 2 इधर तो है पर इधर नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है, राइट आउटर जॉइन में राइट टेबल का सारा डेटा आएगा, भले ही उससे जुड़ा हुआ कोई भी डेटा लेफ्ट हैंड साइड में ना हो। कैसे? कंप्यूटर की बुक का डिटेल इसमें आएगी, क्यों? भले ही उधर वहाँ पे किसी भी स्टूडेंट ने उसको बुक नहीं कराया, तो उधर उस स्टूडेंट का, जब यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने बुक ही नहीं कराया, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी कोई एंट्री नहीं है, पर फिर भी इसका सारा डेटा आएगा। और साथ के साथ अगर हम देखें तो 2 वाला जो है वो इधर एग्जिस्ट कर रहा है लेफ्ट में, पर राइट में नहीं है, तो वो तो हट ही जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट नॉर्मल जॉइंट्स की कंडीशन तो अप्लाई होगी होगी, दोनों की कंडीशन इक्वल होनी चाहिए, SID इक्वल होगा तो ही तो कनेक्ट हो रहा है। तो 2 इधर है, इधर नहीं है, तो ये हट गया, ठीक है। अब बात करते हैं 04 इधर है, उधर भी है 04, कनेक्ट हो गया। नेम हो गया हर्ष, क्लास हो गई 12th, ठीक है। बुक हो गया हमारा 274, ठीक है, ये हो गया इंग्लिश और 04। अब बात करते हैं 4th के बाद इधर कुछ है ही नहीं है, तो ये खाली, तो ये रो कैसे फिल होगी मैं बताता हूँ। इस वाले में आते हैं 96 कंप्यूटर, किसी भी स्टूडेंट ने इसे इशू नहीं कराया, इसलिए इसका SID वाला कॉलम नल है, और आगे इधर भी जो है यहाँ पे भी नल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी स्टूडेंट ने जब उसे बुक ही नहीं कराया, तो उस स्टूडेंट का कोई भी रिकॉर्ड स्टूडेंट टेबल में भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने राइट टेबल का तो सारा डेटा इसके अंदर मर्ज कर लिया, भले उसके लिए हमें इधर एक रो एक्स्ट्रा लेनी पड़ी, ठीक है। तो राइट आउटर जॉइन क्या करता है? राइट टेबल का सारा डेटा शो होगा, भले ही उससे जुड़ा हुआ कोई भी डेटा लेफ्ट हैंड साइड टेबल में ना हो, तो वहाँ पे हम नल लिख देंगे, लेकिन वो डेटा आएगा जरूर। ओके, सो दिस इज राइट आउटर जॉइन, जहाँ पे राइट टेबल के हिसाब से प्रायोरिटी मिल रही है। अब अगर हम बात करें फुल आउटर जॉइन, तो फुल आउटर जॉइन आपके लेफ्ट और राइट दोनों ही आउटर जॉइंट्स के कंसेप्ट को फॉलो करता है एंड कंप्लीट आउटपुट शो होता है, ठीक है। उसके पहले यहाँ की मैं अगर कंडीशन थोड़ी सी एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। कंडीशन रिवाइज कैसे कर रहा हूँ कि एक्चुअली मैं राइट आउटर जॉइन में मैंने क्या किया कि मुझे लाइब्रेरी का सारा डेटा जानना है, ठीक है। मुझे लाइब्रेरी का सारा डेटा शो करो, हमारे पास कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल है, किसी स्टूडेंट ने उसको इशू करवाया है या नहीं करवाया, वो सारा डेटा शो करो, ठीक है। और साथ के साथ किस किस स्टूडेंट ने कौन सी बुक इशू कराई ये भी मुझे जानना है, तो मैंने राइट आउटर ज्वाइन कर दिया। तो इसमें क्या होगा कि लाइब्रेरी का तो सारा डेटा आ गया, भाई टोटल मिला के 4 बुक्स हमारे पास में है, उसमें से 3 स्टूडेंट ने बुक्स इशू करा रखी है, ये बुक किसी ने भी इशू नहीं कराई, तो लाइब्रेरी का सारा डेटा आ गया। प्लस जिन जिन स्टूडेंट ने बुक इशू कराई है उनका भी डेटा शो कर दो, तो ये देखिए उनका डेटा भी शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये राइट आउटर ज्वाइन का एग्जाम्पल है, ठीक है। और लेफ्ट वाले में क्या था, लेफ्ट वाले में मुझे क्या चाहिए था लेफ्ट आउटर ज्वाइन में, कि मुझे सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए, प्लस उनमें से जिसने जो भी लाइब्रेरी की बुक्स इशू कराई है जो है उसका डेटा भी चाहिए। तो मेन टेबल कौन सी थी, स्टूडेंट, क्योंकि सारा डेटा स्टूडेंट का चाहिए था, ठीक है। और लाइब्रेरी खाली किस इन्फॉर्मेशन के लिए थी कि किस किस स्टूडेंट ने लाइब्रेरी में से बुक इशू करी है, तो खाली वही डेटा आएगा, बाकी डेटा हट जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट है वो मेन हो गई। राइट हैंड साइड में मैंने क्या किया, मुझे लाइब्रेरी का सारा डेटा चाहिए कंप्लीट, कौन सी बुक्स अवेलेबल है कौन सी नहीं है, और जिस जिस स्टूडेंट ने बुक्स इशू करवाई है उनका डेटा। तो यहाँ पे लाइब्रेरी वाली टेबल मेन होगी जो कि राइट में लिखी हुई है, इसलिए उसका सारा डेटा आ गया, ठीक है। अब फुल आउटर ज्वाइन में क्या होगा, मैं ये क्वेरी दूंगा कि मुझे कंप्लीट पूरा स्टूडेंट रिकॉर्ड चाहिए प्लस पूरा लाइब्रेरी रिकॉर्ड चाहिए, और वो अरेंजमेंट इस तरह से होना चाहिए कि किस स्टूडेंट ने लाइब्रेरी में से कौन सी बुक इशू करा रखी है वो भी पता लग जाए। साथ के साथ लाइब्रेरी में ऐसी कोई बुक हो जिसको किसी स्टूडेंट ने बुक नहीं कराया उसका भी रिकॉर्ड पूरा शो कर दो, यानी स्टूडेंट भी पूरा रिकॉर्ड शो करो, लाइब्रेरी टेबल का भी पूरा रिकॉर्ड शो करो। तो यहाँ पे ये जो है फुल आउटर ज्वाइन है, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों ही आउटर ज्वाइन की सारी कंडीशन को फुलफिल करेगा, ठीक है। कैसे, उसके लिए पहले सिंबल देख लेते हैं। सिंबल जो है ये रहा हमारा, ये इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे दोनों ही टेबल मेन हो जाएगी, और इसमें जो चेंजेस आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ क्या चेंजेस आएंगे। अब टोटल यहाँ पे हो जाएगी 5 रोज। 5 रोज क्यों, एक बार बनाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे ये 3 वाला भी हट जाएगा, एक्चुअली सारा डेटा ही हट जाएगा।
01 का डेटा पूरा आ गया। 02 देखते हैं, 02 इधर है पर इधर नहीं है, लेकिन चूंकि ये फुल आउटर जॉइन है यानी कि लेफ्ट के भी रूल्स फॉलो करेगा, लेफ्ट को भी मेन टेबल मानेगा राइट को भी, तो दोनों ही टेबल का सारा डेटा आएगा। तो यहाँ पे 02 भी आ जाएगा। 02 अजय, क्लास हो गया 11th, बुक कोई इशू नहीं करा रखी है तो हो गया नल, बुक का नेम भी नहीं है तो ये हो गया नल। नल जो है इसका मतलब होता है यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। नल इज़ अ कीवर्ड, ये DBMS के अंदर एक कीवर्ड है जिसका मतलब होता है यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। आप उसे खाली नहीं छोड़ सकते, वो एरर देगा, तो आपको वहाँ नल लिखता है, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट वैसे भी MySQL के अंदर जब हम कोई वैल्यू नहीं देते वहाँ नल लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने नल अप्लाई कर दिया है। नल क्या होता है, नल कांस्टेंट कैसे वर्क करता है, हम उसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हटा सकते हैं, इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। तो 02 की स्टूडेंट टेबल में से इन्फॉर्मेशन आ गई, पर लाइब्रेरी में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है इसलिए वहाँ पे नल हो गया। अब बात करते हैं 03 की, ठीक है। ये है ज्योति, क्लास है 10th, इन्होंने कोई बुक इशू करा रखी, जी हाँ 82, बुक हो गई हिंदी, ठीक है। इनका ID हो गया 03। अब बात करते हैं 04 हर्ष, 04 हर्ष, ठीक है। क्लास इनका हो गया 12th, ठीक है। बुक ID इनका हो गया 96, बुक का नेम हो गया 96 नहीं, गलत हो गया, 4th नंबर के ID वाले ने बुक इशू करा रखी 274, ठीक है। और ये है इंग्लिश, और ये 04, इधर की चारों रोज हो गई। ये टेबल कंप्लीट आ गई यहाँ पे। अब इस टेबल में देखते हैं, इसमें हिंदी चला गया, मैथ्स चला गया, इंग्लिश चला गया, पर ये वाली रो बच गई, तो वो वाली रो यहाँ पे आएगी, इधर इस जगह पे 5th रो में। लेकिन चूंकि इसका कोई भी एग्जिस्टेंस रिकॉर्ड इस टेबल में नहीं है तो उसका SID यहाँ पे हो जाएगा नल, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट ने उसको बुक नहीं कराया। तो जब बुक ही नहीं कराया तो ना तो ID आएगा, ना नेम आएगा, और ना ही उसकी क्लास आएगी, तो ये हो गया नल। लेकिन बुक का तो रिकॉर्ड मौजूद है, तो ये बुक ID 96, बुक का नेम कंप्यूटर, ठीक है। और SID जो है फिर से नल, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट ने उसको बुक नहीं कराया है। तो ये है हमारा फुल आउटर जॉइन, ठीक है। तो फुल आउटर जॉइन क्या कर रहा है, ये लेफ्ट आउटर जॉइन की भी सारी कंडीशन शो कर रहा है। ये देखिए पूरा डेटा आ गया, ठीक है। ये राइट हैंड साइड की भी पूरी टेबल शो, राइट हैंड साइड टेबल का भी पूरा डेटा शो कर रहा है, ये आ गया। और जहाँ जहाँ पे उनके एग्जिस्टेंस वैल्यू नहीं है दूसरी टेबल में, वहाँ पे नल प्रिंट कर रहा है। तो ये होता है हमारा फुल आउटर जॉइन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा आउटर जॉइंस के अंदर, कि यहाँ पे एक टेबल में जो डेटा मौजूद है, ठीक है, भले ही उससे रिलेटेड, उससे को रिलेटेड डेटा दूसरी टेबल में ना हो, फिर भी वो शो होता है। और ये डिपेंड करता है हम तीनों में से कौन सा जॉइन अप्लाई कर रहे हैं। लेफ्ट वाला करेंगे तो लेफ्ट टेबल प्रायोरिटी होगी, उसका सारा डेटा आएगा। राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड आउटर जॉइन परफॉर्म कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड का पूरा डेटा आएगा। और अगर लेफ्ट फुल आउटर जॉइन कर रहे हैं तो दोनों ही टेबल का कंप्लीट डेटा यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, हमें शो करेगा। तो ये थे आउटर जॉइन, ये इनके सिंबल्स हैं, ये मैं बना चुका हूँ रिस्पेक्टिव सिंबल्स थे कि ROS हमारी टेबल्स हो जाएगी यहाँ पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन और फुल आउटर जॉइन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या कोई क्वेरी है या कोई सजेशन या कोई फीडबैक या कोई भी चीज़ आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो हो जाएंगे। हमने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक और उनके नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसी तरह के वीडियोज़ को देखना चाहते हैं। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।